इवन कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पीजी एडमिशन 2024 का आप झारखंड के देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करिएगा तो भाई सबके लिए सेम प्रोसीजर रहने वाला है। चाहे बीबीएम के अप्लाई करें, विनोबा भावे अप्लाई करें, रांची यूनिवर्सिटी, जहां भी पीजी करना रहेगा भाई झारखंड की यूनिवर्सिटी में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम के कुछ जो नोटिफिकेशन आया पीजी का वो बता देता हूँ और अप्लाई करने का प्रोसेस देखिए सबका सेम रहेगा। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। ये डेट देख पा रहे हैं आप लोग 13/9/2024 का नोटिफिकेशन आया हुआ था ये, जहां पर जो भी बच्चे इस साल यानी 24-26 में बेसिकली पीजी करना चाहते हैं तो झारखंड university.nic.in/home भी आप अप्लाई करना पड़ेगा। 14 तारीख से लेकर 9 तारीख का बीच में डेट रखा गया, यानी 9 अक्टूबर तक वो डेट रखा गया। पहला जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा 13 तारीख को। इस बार उन्होंने शुद्ध हिंदी में लिस्ट जारी किया और इसका जो डेट मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 14 तारीख से लेकर बीच में 25 अक्टूबर तक का समय दिया। लगभग देखा जाए भाई 11 दिन का समय मिला, आप लोग कर सकते हैं। फिर जो बेसिकली जो सीट मैट्रिक मतलब जो सीट बच जाएगा उसके लिए उन्होंने टाइम दिया है कि 26 से लेकर 28 तक सारा का सारा कॉलेज अपना सबमिट करेगा कि किसका सीट कितना खाली है। और ये जो सेकंड लिस्ट है आपका वो 10 तारीख को यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर यहाँ बताया द्वितीय चयन सूची के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बेसिकली 11 से लेकर 18 तारीख के बीच में होने वाला है। इस प्रकार बताया हुआ देखिए, इससे पहले 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पर डेट दिया हुआ है 13 तारीख को आने वाला, इस प्रकार ग्रुप में रखा हुआ है। और जो थर्ड जो लिस्ट आएगा वो कब आएगा, तो थर्ड लिस्ट आने वाला बेसिकली 20 तारीख को आने वाला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में होगा। फिर आपका जो क्लासेस है वो 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएगा, इस पर बताया हुआ। फिर एक मीटिंग रखा गया है जहाँ पर सब जाके बातचीत करेंगे भाई कौन कौन क्या है, जो भी बातें रहता है, ठीक है। तो 26 तारीख को ये होगा। यहाँ पर बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने बताया गया कि जो यहाँ पर 2 बेसिकली नए यहाँ पर जो कॉलेजेस है बेसिकली वहाँ बताया हुआ है कि लॉ कॉलेज धनबाद में 240 सीट है और इमामुल खान लॉ कॉलेज बोकारो में 100 सीट, ठीक है। मतलब अप्लाई करने के लिए टोटल आपको 100 रुपये लगने वाला चांसलर पोर्टल वेबसाइट से, और एलएलबी का अप्लाई के 250 रुपये लगने वाला, ये अलग बात है, ठीक है। ये एलएलबी का, ये फिलहाल आपका काम का नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए, चलिए कंडीशन जानते हैं। पहला आपसे बच्चों को क्या करना है, इफ द कंडीशन एप्लीकेटेड इज फॉर्म्ड 3 ईयर डिग्री कोर्स, अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हो और अदर देन द सेमेस्टर सिस्टम द मार्क्स एंटर शुड बी आउट ऑफ 100। अगर आप देखिए बोल ही दिया यहाँ पर कि यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया पीजी 24-26 के लिए कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलअप फॉर्म, देखिए आपको क्या करना है, इफ द एप्लीकेंट इज फॉर्म, अगर आप क्या कर सकते हैं, आपने 3 साल का बेसिकली जो डिग्री कोर्स किया हुआ है और इसके अलावा अगर आप सिस्टम बेसिकली जो सेमेस्टर से करके आए हैं तो जो मार्क्स एंटर होगा वो आउट ऑफ 800 में करना है आप सभी बच्चों को। इफ द देखिए नॉर्मली तो आप लोग बीए बीएससी बीकॉम कर चुके हैं तो आप जो मार्क्स उसमें भरिएगा ना वो 1800, आप अपना जो मार्क्स भरिएगा वो ऑनर्स के हिसाब से भरिएगा तो 1800, क्योंकि 1800 जो नंबर होता है वो टोटल ऑनर्स के हिसाब से बैठता है। और आप सही बच्चों को जो जनरल पेपर होता है, जेनिक पेपर होता है, एसी पेपर होता है, भाई वो कोई काम का नहीं है, वो बस खाली डिग्री दिखता है 2400 नंबर का, उससे मतलब नहीं है। आपका जो मेन पेपर रहता है वो होता है टोटल 1800, और 1800 में जितने मार्क्स भरे जिसमें आपका टोटल 14 कोर पेपर रहता है, 4 डीएससी पेपर रहता है, ये सब के सब मार्क्स इंक्लूड रहता है बेसिकली, ठीक है। और आपका जो अगर आप लोग जनरल मतलब बेसिकली देखिएगा होता है, एक आप ऑनर्स कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, अगर आप जनरल से कर रहे हैं मतलब बेसिकली आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए तो आप 2100 में टोटल जो मार्क्स हो आपका 2100 में कितना नंबर है वो मार्क्स बेसिकली फिलअप करिएगा। यानी देखिए इसे 2 सेक्शन में बांटा गया है। अगर आप 1800 वाला रखते हैं यानी आप ऑनर्स वाला है, 2100 वाला रखते हैं तो आप जनरल मतलब जनरल जो बेसिकली बिना डिग्री वाला होता है उस कैटेगरी में आपको रखा जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो अपना मार्क्स भरना याद रखिएगा वो 1800 वाला भरिए, क्योंकि मोस्टली जो बच्चा रहता है वो बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स पेपर करता है और ऑनर्स में 1800 नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जैसे बताया हुआ है एप्लीकेंट्स विल बी इनवाइटेड थ्रू, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है चांसलर पोर्टल की वेबसाइट से, जहां पर सारा का सारा गाइडलाइंस बताया हुआ है। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको सब बताया हुआ है। यहाँ जो मेरिट पॉइंट्स होगा वो आपके द्वारा जो भी डिटेल्स दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर जारी किया जाएगा, बताया हुआ है। कौन कौन सर्टिफिकेट लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जो कि झारखंड के द्वारा इशू किया रहेगा तो ही होगा, इशूड फ्रॉम झारखंड गवर्नमेंट ओनली। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट विल नॉट बी, अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भाई ये बेसिकली माना नहीं जाएगा। और आपको मालूम होगा कि जिस वर्ष का यानी 2024 का है तो भाई 2024 का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, 23 वाला काम नहीं करेगा, पहले जान लीजिए। ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यू दे सकते हैं, एनसीसी का अगर आपके पास दे सकते हैं, ये सब के सब सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पीडब्ल्यूडी कोटा है तो आप भी दे सकते हैं। फिर चिल्ड्रन वीडियोस जो ये भी आपके पास है जिसमें 40% डिसेबिलिटी के साथ आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मांगा था वो दे सकते हैं आप लोग। फिर बोला गया नो कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड 2 और मोर पेमेंट, देखिए आपके देखिए बहुत सारा क्या होता है, एक बच्चा मान के करता है भाई 5 आईडी से आप अप्लाई कर देता है, भाई 5 आईडी से नहीं करना है, आप 1 या 2 ही बोली दिया गया, 2 या 2 से ज्यादा बेनिफिट एक टाइम पे नहीं ले सकता।
एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू यूज देयर पर्सनल, आप अपना पर्सनल ईमेल यूज करिए, मोबाइल नंबर यूज करिए, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जो भी चीज़ के देखिए बोला गया, अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, कोई चीज़ चेंज करना है तो चेंज रिक्वेस्ट पे जाके जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी चेंज करना रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, कास्ट, लास्ट पास, जो यूनिवर्सिटी हो गया, बोर्ड नेम, ये सब के सब वहाँ पर आपको एडिटेबल नहीं है, तो याद रखिएगा ये सबको सही से भरना, ये नहीं कि भाई गलती कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको फॉर्म में, तो फाइनल मार्कशीट रहेगा, उसमें सारा मार्क्स लिखा हुआ रहेगा। कलर बेसिकली फोटो लगने वाला, आधार कार्ड लगने वाला है, जो आपको मेरिट पॉइंट रहेगा वो लगने है, स्कैन कॉपी सिग्नेचर लगने वाला। बेसिकली आपको सारा का सारा फॉर्म में देखिए हम लोग बताएंगे क्या लगने वाला है। तो ये पहले होगी आपसे ही बच्चों को क्या क्या लगने वाला है, ये सब बताया गया है। अब देखिए किस कॉलेज में कितना सीट है पहले समझिए। जैसे देखिए ये सीट वाइज बताया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है ये लिख दिया गया सारा का सारा। आर्ट्स एंड कल्चर में सब्जेक्ट जो वोकल म्यूजिक, उसमें 16 सीट है। इस प्रकार सारा का सारा ये जो पीडीएफ है ये आपको कंप्लीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके जोड़ के ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं कि जूलॉजी में इतना सीट है, बॉटनी में इतना सीट है, किस कॉलेज। देखिए आरएसपी कॉलेज हरिया हो गया, एसएनटी महिला कॉलेज, बीएससीटी कॉलेज बोकारो हो गया। इस बार यहाँ क्लासेस चलने वाले इसलिए यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा। तो अब आपसे बच्चों समझ में आ गया हो कि कौन सा बेसिक आप अप्लाई करने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब आपसे बच्चे ये वीडियो देखिए जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपको अप्लाई करना है कैसे। ये हमने वर्ष बेसिकली 2023 में बनाया था, उसी वीडियो को देखिए हम लोग इसे रिपोस्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी डेटा भरिएगा याद रखिएगा वो 2024 के रेस्पेक्ट में भरिएगा, यानी कि भाई पुराना देख के भरिएगा। तो 2024 वाला डेटा याद रखिएगा आपको डालना है। आपका सेमेस्टर 6 का जैसे मार्कशीट है, मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए एक बात, तो ये आज का अखबार में जानकारी दिया हुआ था, तो इसे एक बार पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो बात बताया हुआ हमने ये सब पूरा अखबार में बताया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा जरूरी बात कि आपसे ही बच्चों को जो मार्क्स डालना है वो 1800 इसके हिसाब से डालना है, ना कि 2400 के साथ डाल लीजिएगा। अब आप लोग वीडियो देखिए और अप्लाई करना सीखिए। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे झारखंड-university.nic.in, यानी ये जो वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा। जहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का कुछ लोगो नजर आ रहा होगा, जहाँ पे देखिए अगर आपने चांसलर पोर्टल से कभी अप्लाई किया यूजी एडमिशन के लिए तो उस आईडी से भी आपका हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर देखिए आपको नया आईडी जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है कि डू नॉट हैव एन अकाउंट और साइन अप। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बना सकते हैं, और अगर आप अपना पासवर्ड या फिर यूजर नेम भूल गए तो ये भी सर्च करके यहाँ से पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिया किस प्रकार करना है, तो आप लोग चेक कर लीजिए खुद ब खुद। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डू नॉट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करिएगा। जब क्लिक करिएगा तो इस प्रकार आपके पास इंटरफेस आएगा, जहाँ पे देखिए आपसे ही बच्चों को क्या करना है, अपना नाम डालना है, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नाम लिखा हुआ है वही नाम डालना है। आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, एक अपना देखिए यूजर नेम बना लेना है, जो भी आपको यूजर नेम अपना नाम रखना है, जो भी रखना है रख सकते हैं। मोबाइल नंबर अपना डालना है, पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म पासवर्ड पे सेटअप करना है। इसके बाद नीचे देख रहे हो कैप्चा कोड डालना है। इस कैप्चा कोड को डालने के बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आएगा, एक फोटो अपलोड करने का आपको आएगा, एक आपके पास आएगा क्या, सिग्नेचर अपलोड करने का। तो आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, आपका आईडी बन जाएगा। उसके बाद अगर आपका पहले से आईडी बना हो तो नीचे देख रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर से देखिए आपका वेबसाइट जहाँ से था वहीं से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपसे बच्चों, यहाँ पर यूजर नेम और अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पर डाल लेना है। तो चलिए हम लोग यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा को सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए आपको अपना आईडी शो कर रहा होगा, जहाँ पे मेरा नाम दिख रहा होगा, यहाँ सौरभ चक्रवर्ती नाम दिख रहा है, ईमेल दिखेगा आपको, अपना मोबाइल नंबर दिखेगा। ये सब कुछ यहाँ आप सही बच्चों को यहाँ पर विजिबल होगा। तो सबसे पहले आप सही बच्चों को क्या करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट कोर्स या फिर अप्लाई ईयर, तो आप यहाँ पर क्या करिए क्लिक करिए। सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, देखिए किसका, पोस्ट ग्रेजुएट का। तो यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी सिलेक्ट करना है, अप्लाई ईयर सिलेक्ट करना है। तो अप्लाई ईयर यहाँ जैसे सिलेक्ट करिएगा तो आपसे बच्चों 2023 डाल देना है, और यहाँ पर क्या करना है सेट कर देना। नीचे दिख रहा है ग्रीन कलर के ऑप्शन में सेट सेशन पर क्लिक करिएगा। जब आप लोग देखिए यहाँ क्लिक करिएगा, अब आप लोग पीजी के लिए देखिए बेसिकली सिलेक्ट हो चुका है। नीचे अब जाना है आपसे बच्चों, ये फिल एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर आपसे बच्चों को क्या करना है क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं देखिए, तो सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, यानी कुछ अपने जानकारी भरने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आप ऑर्फन है यानी कोई अनाथ कोई बच्चा है तो वो भरना चाहे तो इसे क्लिक करिएगा, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरना है, जैसे मेरा नाम भरा हुआ है, यहाँ मेरा नाम हिंदी में भरा हुआ है, यहाँ मेरे पिताजी का नाम है, यहाँ मेरे पिताजी का नाम हिंदी में, यहाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, यहाँ मेरी माता जी का नाम इंग्लिश में या हिंदी में मिल जाएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका जो सर्टिफिकेट है वही नाम आपको देना है। ब्लड ग्रुप क्या है आपके पास, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी दे सकते हैं। मार्शल स्टेट मैरिड अनमैरिड है, तो यहाँ पर देखिए मुझे मैरिड दिखाया जा रहा है।
जबकि ये गलत है, तो मैं सुधार लेता हूँ इसे। अनमैरिड हो गया, रिलीजन हो गया यहाँ पे हिंदुज्म हो गया मेरा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप मोल इन माई राइट हैंड, इसे ऑप्शन भर लीजिएगा, आप लोग जो भी रखता है आपको। नेशनलिटी भरना है आपको, ठीक है। क्या आप एनआरआई है, क्या बाहर के देश के नागरिक? नहीं, आप बाहर देश के नागरिक, इसलिए यहाँ नो पर क्लिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे बच्चों को क्या क्या भरना है। क्या आपके पास झारखंड डोमिसाइल है, मतलब झारखंड का बेसिकली जो कह सकते हैं आवासीय होता है, वो अगर आपके पास है तो यस करिए, वरना नो करिए। कास्ट कैटेगरी क्या है, तो जनरल ओबीसी जो भर लीजिए अपने हिसाब से। क्या आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन मानते हैं तो यस या नो कर लीजिएगा। बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो यस करिए, वरना नो करिएगा। डिफरेंटली एबल्ड मतलब कह सकते हैं डिसेबल्ड पर्सन में आते हैं तो नहीं आते, नो क्लिक करिए। है तो ये कश्मीर क्या माइग्रेंट से आप तो नो है, तो नो पर क्लिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ बेसिक जानकारी भरना है। क्या आप एनसी कैंडिडेट है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंडिडेट, तो अगर हाँ तो यस, वरना नो। एनएसएस कैंडिडेट है, नहीं है तो नो क्लिक करिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने जीवन में कुछ किया तो नहीं किया तो नो कर लीजिएगा, वरना यस कर लीजिएगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो नो कर लीजिएगा। रेंज एंड ओवर नो कर लीजिएगा। क्या आपको नॉन टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी के, यस या नो देख लीजिएगा, है तो यस, वरना नो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे बच्चों को अपना एड्रेस भर देना है, ठीक है, सारा का सारा बेसिक डिटेल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कह सकते हैं जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ यस पे क्लिक कर दीजिएगा, वरना आपको भरना पड़ेगा। जैसे क्लिक करिए ऑटोमेटिकली आपका भरा जाएगा। यहाँ पर आपसे बच्चों को अपना फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो याद रखिएगा जेपीजी या तो पीएनजी फॉर्मेट आपसे बच्चों को अपलोड करना पड़ेगा। बगल में सिग्नेचर है, कहाँ से अपलोड करिएगा, तो देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है ब्राउज वाला, और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करके अपना फॉर्म मतलब फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ तक तो बेसिक डिटेल्स आपसे बच्चों का। नीचे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हो क्या, सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपसे बच्चे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर कह सकते हैं फोटो में शो किया जाएगा इंटरफेस में। अब आपसे बच्चों को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब बेसिकली कहा जाए तो आपसे ही बच्चे आपने जो पास के एग्जामिनेशन वो डिटेल देके भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बोला गया क्या आप झारखंड के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका आईडी रजिस्टर या मतलब रजिस्टर है या नहीं है, तो यस करिए, वरना नो। कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारा का सारा यूनिवर्सिटी नाम मिल जाएगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ नाम मिल जाएगा। कौन से बेसिकली कौन सा स्टेट से पास किया आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बताना, डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर लीजिएगा। लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन क्या मतलब पास्ट एग्जाम मतलब आपने कौन सा पास किया, तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स का था, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा बीएससी एच मतलब हो गया बीएससी ऑनर्स। अगर जनरल का है तो जनरल क्लिक कर लीजिएगा। सब्जेक्ट नेम देखिए मतलब कौन से पेपर से था, मेरा ऑनर्स पेपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट पेपर भरना आपको, तो आप जिस भी ऑनर्स पेपर रहे वो भर लीजिएगा। कितने फुल मार्क्स आए थे, कोर्स मीडियम क्या था, इंग्लिश या हिंदी। टोटल मार्क्स आपसे बच्चों का सब्जेक्ट में कितना है ये बताना है। मार्क्स सिक्योरिटी में परसेंटेज मतलब परसेंटेज में भी चेंज करके बताना है। पासिंग ईयर आपसे बच्चों को भरना है। ओवरऑल मार्क्स आपसे बच्चों जो आया वो बताना है। डिवीजन क्या था, फर्स्ट डिवीजन देखिए ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट डिवीजन कितना कितना परसेंट हिसाब से देखिए इसको बांटना है, तो परसेंटेज जो रहेगा वही बात दीजिएगा। देखिए या तो आप क्या करिएगा, मैं आपसे बच्चों बता देता हूँ, या तो पता ये परसेंटेज वाला ऑप्शन भरिएगा तो ये नहीं मिलेगा आपको। सीजीपीए भर सकते हैं, सीजीपीए भरती जो भी आपके एग्जाम में सीजीपीए है वो भर दीजिएगा। सेमेस्टर 6 के रिजल्ट में आपको वहाँ सारा का सारा लिखा हो कितना है। और यहाँ सबसे जरूरी बात आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने सीयूटी एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो यस करिए, और नो दिया नहीं क्लिक करिएगा। सीयूटी दीजिएगा तो देखिए आपको एक ऑप्शन भरना पड़ेगा, मैं क्लिक करता हूँ। देखिए सीयूटी में कितना मार्क्स आया था बस, और नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नो पे क्लिक कर दिया, आपका सारा का सारा वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर सब डिटेल्स भर के देखिए आपको क्या करना है, सेव जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। देखिए आपसे बच्चों को एक बात बता दूं, यहाँ पर आपसे बच्चे गलती मत करिएगा। ये सब्जेक्ट का फुल मार्क्स जो है वो कोर पेपर यानी आपने सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक आपका जो कोर पेपर का टोटल मार्क्स है वो ये भरना है। और सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक में देखिए आपके जो कोर पेपर में जितने भी मार्क्स आए सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक, तो उस कोर पेपर का मार्क्स आपको यहाँ भरना है और उसी को देखिए परसेंटेज में यहाँ चेंज करना है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कोर्स मीडियम में आपसे बच्चों को रेगुलर है, एक्स रेगुलर मतलब कह सकते हैं कंटिन्यूअस सेशन के साथ है। और यहाँ पर अगर नहीं है तो एक्स रेगुलर क्लिक करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी मिल गया आपको, तो इंग्लिश हिंदी जो भी सेट करना है जब कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कोर्स मीडियम में सिलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन इंग्लिश हिंदी जो रख लीजिए अपना। तो पासिंग ईयर यहाँ पर डाल दीजिएगा अपना जो भी है। फिर यहाँ पर देखिए आपसे बच्चों बता दूं कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है ओवरऑल मार्क्स सिक्योरिटी मतलब अगर आपका जो कह सकते हैं जो रिजल्ट में टोटल मार्क्स आया था वो सीजीपीए में था तो ये सीजीपीए डाल दीजिएगा, आपको परसेंटेज नहीं बनना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में डालना चाहते हैं सीजीपीए मार्क्स को चेंज करने के लिए तो 9.5 से देखिए इंटू कर दीजिएगा। पहले बता दे 9.5 से इंटू कर दिया आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम में मतलब आपका जो ऑनर्स पेपर रहा उस ऑनर्स पेपर के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है उसको यहाँ पर देखिए आपसे बच्चों फिलअप करना है। तो चलिए अब एक एक करके मैं डिटेल भरता हूँ तभी मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपसे बच्चों समझा पाऊंगा। अब देखिए आपसे ही बच्चों को क्या करना है, अपना जो इन्फॉर्मेशन भरना है, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए
लास्ट पर बीएससी मैथमेटिक्स है, परसेंटेज आला हुआ है, एग्रीगेट मार्क्स कितना है तो वो बताया हुआ है। आप एड करना चाहते हैं यहाँ से एड कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड करना चाहिए कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपसे बच्चों यूनिवर्सिटी अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपसे बच्चे यहाँ पर क्लिक करके अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैं विनोद बिहारी महतो कॉलेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सिलेक्ट कॉलेज, देखिए यहाँ पर आप कॉलेज नहीं मिलता है, कॉलेज नहीं होगा, अब आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, अब ये कॉलेज का झमेला खत्म हो चुका पूरा पूरी, अब आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। इसलिए यहाँ पर अगर पीजी डिपार्टमेंट मिलता है मतलब पीजी में सारे के सारे क्लासेस होंगे। ऑनर्स किस ऑनर्स के क्लास करना चाहते हैं तो आप जो भी ऑनर्स का है देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आप सही बच्चों को। यहाँ स्ट्रीम क्या रखना चाहते हैं आप सही बच्चे, तो वो डिपेंड करता है आपके ऑनर्स पे। मास्टर करना चाहते हैं मास्टर ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी रखना चाहते हैं, साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आप सही बच्चों को भरना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट आपका जो भी करना चाहे, जैसे मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो मैं मैथ्स का ऑप्शन खोल लेता हूँ, तो देखिए मैथ्स का मुझे मिल गया। अब आप सही बच्चों देखिए पीजी में हो गया, ये मैथमेटिक्स मिल गया। ये यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन करना चाहते हैं, कुछ सब ऐड करना चाहते कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करिएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक रहा आपसे बच्चों का प्रोसेस। अब आपसे बच्चों देखिए करना है क्या आगे वो बताता हूँ। याद रखिएगा कि अपना जो मेन पेपर है यानी जिस बेसिकली आप जिस ऑनर्स से करना चाहते हैं पीजी, उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। देखिए बोल ही दिया गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे बायो पर बायोलॉजी हो गया, नाम दे दिया गया। ठीक है, आपको कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आप रखना चाहे तो आपके बेसिकली यूनिवर्सिटी डिटेल्स में मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, वो क्लिक करना है। ये दिख रहा है बॉक्स में, ये क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पर अगर आप ऐड डिसिप्लिन करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो देखिए इस प्रकार धीरे धीरे इंटरफेस खुलेगा। देखिए ये आ गया आपसे बच्चों को, यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं देखिए हो गया मेरा भर गया, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पीजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो कॉलेज यूनिवर्सिटी, सेव एंड वेरीफाई पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करिएगा देखिए सारा इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ मेरा भर चुका है, आप देख सकते हैं। टोटल जो जो मैंने भरा वो सारा का सारा भर गया। विनोद भाई मैं तो पेमेंट देखिए फेल लिखा हुआ, पेंडिंग लिखा हुआ है, पेमेंट मुझे मैंने किया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ओनली ऑप्शन को देखिए भरना ये वाला, तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके द्वारा सारा जानकारी करेक्ट है तो यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कन्फर्म एंड सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर टिक मारने के बाद देखिए यहाँ मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे बच्चों देखिए लास्ट ऑप्शन जो पेमेंट करने का, तो पेमेंट करने के लिए देख रहा है पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नाउ पे आप लोग क्लिक करिएगा। तो पे नाउ जैसे ही क्लिक करिएगा आपसे बच्चों 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट कर दीजिएगा और आपसे बच्चों एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरी जानकारी कि किस प्रकार आप एडमिशन लेना चाहते हैं, झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो बहुत मेहनत से बना है, तो जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।